अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और देखिए आज कितना भी प्यारा सुहाना मौसम जिसको कहते हैं ना, तो आज हो रहा है। और वैसे तो जब ये इस तरह का होता है ना कि समर से ऑटम में शिफ्ट होता है मौसम तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है रेनफॉल और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, क्लाउडी हो जाता है, डिप्रेशन भी बहुत होने लगता है। लेकिन आज क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने कहा कि आज तो वीडियो बनती है ना आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो बारिशें ही होती हैं, क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर होता है। और मेरी वही रूटीन, मुझे अस्मारा को पिक करना होता है। और अब तो इस व्लॉग में बहुत सारे काम थे मुझे, तो बस जल्दी से मैंने अस्मारा को पिक किया। और अस्मारा को मैंने थोड़ी देर के लिए ही छोड़ देती हूँ यहाँ पर, ताकि ये थोड़ा बच्चों के साथ खेल ले। और अच्छा इसकी बोलने की जो लाइक लैंग्वेज टैलेंट है वो भी और बेहतर हो। ताकि यही है ना कि घर में आ जाते हैं फिर हम लोग घर में तो अपनी लैंग्वेज में, जो हमारी मदर टंग है, उसमें बात करते हैं। तो इसलिए भी छोड़ने का मकसद होता है कि थोड़ा सा बच्चों के साथ खेल लेगी। और अच्छा है, थोड़ा बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है मोटर एक्टिविटी के लिए कि आप फिज़िकल एक्टिविटी बच्चे जितना ज़्यादा करें वो अच्छी बात है। क्योंकि क्लाउडी वेदर हो जाता है जब, तो फिर हम बाहर नहीं लेकर जाते, फिर बच्चे अपार्टमेंट की लाइफ है तो घर में ही बच्चे रहते हैं। तो उस लिहाज से मैं कहती हूँ कि जब भी इस तरह का मौका हो तो मैं स्कूल के बहाने ही से छोड़ देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, मैं थोड़ी देर के लिए, इसके स्कूल के पास ही एक लाइब्रेरी है तो यहाँ पर वॉशरूम था। तो बच्चों के साथ रहो तो ये चीज़ें रहती हैं। तो बस अस्मारा को वॉशरूम जाना था तो मैं इसका वेट कर रही थी, तो मैं लाइब्रेरी के बाहर बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये भी थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि यहाँ पर हर स्टार्ट टाइल के साथ ही जो है वो लाइब्रेरी होती है। और ये जो लाइब्रेरी थी वो हॉर्न की थी ना। और ये जो बिल स्टेट हमारा जो इलाका है उससे थोड़ा सा करीब है। तो स्कूल भी इसी हिसाब से होते हैं कि तकरीबन 6 किलोमीटर की डिस्टेंस हो घर से स्कूल। इससे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे बच्चों के लिए भी ठीक नहीं रहता और अलाउ भी नहीं ये लोग करते हैं ना। मतलब आपने उसी स्कूलों में से चूज़ करना होता है जो कि 6 किलोमीटर्स के अराउंड अराउंड ही हो ना। तो उसका वेट करते करते आज इतना टाइम हो गया था, क्योंकि मुझे आज बहुत सी शॉपिंग करनी थी। और क्यों करनी थी शॉपिंग, क्योंकि इस्माइल की बर्थडे की सेलिब्रेशन करनी होती थी, तो हम लोग यहाँ पर रुके थे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मुझे केक बनाने का बहुत शौक़ है। बनाती इसलिए नहीं हूँ, और बच्चों की ही बर्थडेज़ का वेट होता है कि बच्चों की बर्थडे पे बनाऊँ, क्योंकि वही है ना कि बच्चे हैं घर में और फिर वो खाएँगे। यहाँ पर ऑटम ब्रेक से स्टार्ट हो गई है, तो अच्छा नहीं है उनकी हेल्थ के लिए भी ना इतना ज़्यादा स्वीट। और ये वो वैसे भी जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो दे देते हैं, तो यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ बहुत कम जो है स्वीट्स या इस तरह की चीज़ें ख़रीदूँ। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आ जाता है दे देता है, ज़्यादातर तो मैं बांट देती हूँ, लेकिन फिर भी बच जाती है, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के लिए ठीक चीज़ नहीं है। तो मेरे पास ना अभी ये ख़त्म हो गया था, तो मैं सोच रही थी ले लूँ, नहीं थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था। इस कंपनी का बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, आप लोगों में से यकीनन सब ने यूज़ किया होगा। रेवे में अक्सर इस तरह की चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। अच्छा, आज फिर क्या हुआ कि मुझे इस्माइल को तो आना नहीं था, क्योंकि इस्माइल का सरप्राइज़ चल रहा था। तो मैं और अस्मारा आए थे, हम टीके मैक्स आए थे कि हम यहाँ से इसके लिए कुछ जो है वो गिफ्ट्स वगैरह ले लेंगे। तो अस्मारा भी मेरे साथ थी, और समझ में नहीं आता है ना इसमें कि आपको क्या दें अब उसका, क्योंकि उसने वेट बहुत पुट ऑन किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा दूंगी कि वो हमारे भी काम आएगा और वो भी यूज़ कर लेगा ना। तो मैंने जो रोप होती है ना, जो स्किपिंग रोप होती है, तो मैंने वो उसके लिए यहाँ से लिया था, ताकि थोड़ा सा हेल्थ की तरफ उसको लेकर आया जाए। इसके अलावा उसको फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो अभी एक है फुटबॉल उसके पास, लेकिन मैंने सोचा कि चलो दूसरा भी ले लेती हूँ। तो फिर लेकिन हमने छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पास अभी थी ना। मैंने कहा बच्चे बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं चीज़ों को ना, तो बेहतर है कि पहले एक चीज़ यूज़ कर लें। अब घर आई यहाँ पर तो हल्की हल्की सी ना जो है वो बल्कि हल्की क्या, अब तो ठीक ठाक ठंड हो गई है, तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश ज़ाहिर हुई कि कुछ कॉफ़ी वगैरह टाइप की चीज़ पी जाए। तो अस्मारा को बहुत होता है, ये एक्चुअली ओट का है, और ये बहुत अच्छा कैप्सूल वगैरह इसके मिल जाते हैं ईज़िली जो है वो। मैंने एक दफ़ा पैनिस ली थी ये मशीन, और माशाल्लाह अभी तक ठीक चलती है। ये भी है कि मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो ये ओट फ्लैट वाइट है, कपाचुनो टाइप की चीज़ होती है, जो कि बहुत हेल्दी होती है ना। और ओट्स वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अस्मारा को ये वाला फ्लेवर, क्योंकि इसमें कोई कैफ़ीन नहीं होता, तो मैंने इसको ये वाला टेस्ट करवाया था, तो उसको बहुत पसंद आने लगा। आजकल वैसे भी ना मेरे बच्चों को तो बहुत शौक़ चढ़ाया हुआ है ना फ्रैपेचिनो का। पहले हम लोग बिल्कुल नहीं यूज़ करते थे, लेकिन बच्चों को ना किसी चीज़ की लत लगाने की देर है तो बस वो लोग फिर उसके यूज़ टू हो जाते हैं ना।
अच्छा, ये न्यूटेला के बिस्किट्स भी इसने ले लिए थे, क्योंकि ये मैडम जब भी मेरे साथ जाती है ना ग्रॉसरी करने के लिए, तो इनका होता है कि नहीं कुछ ना कुछ जो है वो वहाँ से बाई करना है ना, तो मामा क्योंकि मैं आपके साथ ग्रॉसरी के लिए आई हूँ तो फिर मैंने कहा चलो ले लो, फिर तो हम कर भी क्या सकती हैं, तो फिर थोड़ा सा ये मैंने यहाँ से ले लिया था, क्योंकि हमारा ना आगे प्लान था कि हम इस्माइल को जो है ना सरप्राइज़ करेंगे ना। और वैसे तो उसको पता था कि कुछ ना कुछ मामा और अस्मारा जो है वो ज़रूर सेलिब्रेट करेंगी। तो बड़ा भी हो गया है और इसने पता नहीं इसका प्लान था कि अपने स्कूल के फ्रेंड्स को बुलाएगा। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कोरोना से पहले, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो उसने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया था स्कूल के ना। तो बस फिर मैंने हल्का फुल्का से सेलिब्रेट कर दिया था घर में, और इस तरह से ना, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको फिर इतना वो चीज़ नहीं होती। और साथ ही साथ जो है वो बिरयानी जो है थी वो भी बन रही थी। आप लोगों को पता है कि मैं बनाती हूँ यूजुअली वीकेंड स्टार्ट होने से पहले, ताकि वीकेंड वाले दिन हम थोड़ा सा इसको यूज़ करें, थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करें, और थोड़ा सा नहीं कहीं जाएँ तो कम से कम ग्रॉसरी के लिए चले जाएँ ना। तो इसको मैंने दम लगाई हुई थी और इतनी अच्छी दम लग गई थी। ये होती है फाइनल जो उसकी लुक होती है बिरयानी की। ऑलरेडी इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, और ये मैंने निकाला था अपने नेबर को देने के लिए। तो इस दफ़ा मेरे नीचे भी हमारे एक नेबर हैं, तो मैंने सोचा कि उन लोगों को भी ट्राई किया जाए ना, वो भी हमारी कंट्री के हैं। तो अब वही होता है ना कि कुछ लोग खाते हैं नहीं खाते हैं लाइक ना मीट वगैरह ना। अब खाना वाना खाने के बाद मैंने और स्मारा ने सोचा कि आज हम जो है ना स्विस मेरेंगे बटर क्रीम जो है वो ट्राई करते हैं ना। फ़र्स्ट टाइम हमारा ये था ट्राई। तो सिंपल, इसको बहुत आसान था। आपने शुगर लेते हैं और एग वाइट जो है वो लेकर, और उसको एक ख़ास 160 टेम्परेचर पर जो है वो उसको थोड़ी देर तक इस तरह से स्टिर करते हैं ना, और वो इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया। यूजुअली मुझे पसंद है फ्रेश क्रीम की ना, जो मैं बनाती हूँ और बहुत हिट और बहुत मज़े की बनती है। उसकी भी रेसिपी पाइनएप्पल केक की, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये जस्ट मैं इस तरह की चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, दो एक रेसिपीज़ अगर मुझे जब नहीं पता होता, जैसे अभी ये स्विस मेरेंगे क्रीम मैं और स्मारा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे। तो हम कोशिश इसमें एग योक निकाल देते हैं और सिर्फ ये इस तरह से करते हैं ना, और उसके बाद उसकी टेम्परेचर का इसमें सारा गेम होता है। लेकिन हमसे थोड़ी सी ख़राब बन गई थी। क्रीम की जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो नहीं बनी थी, क्योंकि मैं ना यूजुअली फ़्रेश क्रीम की बनाती हूँ, जो पाइनएप्पल के लिए हम यूज़ करते हैं ना फ्रेश क्रीम। मुझे इस तरह से बटर क्रीम कभी भी पसंद नहीं है। और जर्मनी में आपको पता है पहली दफ़ा जो है वो सबसे पहले दुनिया में जो केक ईजाद हुआ वो जर्मनी में हुआ। बल्कि मेरे हस्बैंड बता रहे थे ड्राइविंग लाइसेंस भी सबसे पहले जो है वो जर्मनी में ही बना है ना। जब भी यहाँ का इतना मुश्किल है ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग करना, ओ माय गॉड मत पूछें। इतनी ट्रैफिक साइंस है ना कि आपकी सोच है। अच्छा, यहाँ पर हम जब यूके गए थे ना, तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने में से किसी ने ये दिया था बलून ना। तो हम ये मॉडलिंग बलून्स हैं ना, इसमें आप शेप्स बना सकते हैं डॉग्स के, और मुख्तलिफ कैटरपिलर है, और भी माउस है। तो ना हम इसमें से देख रहे थे कि यार इसमें भी ना स्माइल के जो कलर्स हैं, जो बॉयज़ के यूजुअली ब्लू कलर ही होते हैं ना, तो उसमें से कुछ हम शेप बना लेते हैं। तो बस ये एक छोटी सी शेप बन गई थी। अब मैं स्मारा से कह रही थी कि स्मारा इस चीज़ में तो स्माइल एक्सपर्ट है। अच्छा, दूसरे दिन आज के दिन इस्माइल की जो थी वो बर्थडे की सेलिब्रेशन का डे था ना। तो हमने केक तो पहले बना कर रख लिया था उसी दिन ही, और हमें बस डेकोरेशन करनी थी। तो बस अब हमें सुबह जाना था, आज के दिन बहुत से काम थे, तो हमने कहा रात में हम सेलिब्रेट करेंगे ना। तो ये कुछ क्रॉसा और ये कुछ सैंडविचेस थे चाय के साथ, तो वो हम सब ने मिल के इन्जॉय किया था इसको। और क्रॉसॉ वैसे किसको किसको पता है मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद है, मतलब लाइक मुझे इतना ज़्यादा क्रॉसॉ पसंद है, हालांकि ये भी अनहेल्दी होता है, लेकिन कभी कभार तो चलता ही है ना। अच्छा, वहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर, क्योंकि हमें कुछ ना स्माइल के लिए थोड़ी बहुत क्योंकि मैं सारी जो डेकोरेशन की चीज़ें ना वो संभाल के रखती हूँ, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी लगता है मुझे ना बिल्कुल इन चीज़ों पे पैसे बर्बाद करना। तो बस मैं चाह रही थी कि मैं 2 बलून्स के पैक उठा लूँगी, और 2 यूरोज़ के ना जस्ट। और जो पुरानी मेरे पास डेकोरेशन पड़ी हुई है ना, तो उससे कम बजट में जो है वो मैं बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करूँगी इसकी ना। क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो अच्छा तो बहुत लगता है, शौक़ भी होता है, लेकिन फिर वही वाली बात है, अगर आप सोचें तो एक दफ़ा के बाद फिर वो स्पेशली बलून्स तो बिल्कुल यूज़ में नहीं आते। अच्छा, मैंने अपनी नेबर के घर बिरयानी भिजवाई थी, तो उन लोगों ने पुलाव भिजवाई ना बदले में। तो हम बस निकलने ही वाले थे, तो मैंने कहा चलो जो मेरे घर के पीछे मॉल है, पहले मैं वहाँ से इसकी डेकोरेशन की चीज़ें लेकर आ जाऊँ, हम डेकोरेट करेंगे और फिर निकलेंगे ना। क्योंकि आपको पता है कि मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो एक प्रॉब्लम कर रही थी, तो फाइनली जो है वो आज हमें उसको बुक करने के लिए जाना था ना। तो हमने सोचा कि चलो मैं पहले ये अस्मारा का था कि नहीं इस्माइल को ना पता चले, लेकिन फिर उसको पता ही चल जाना था। हर डेकोरेशन तो मैं ही करती हूँ और मेरे साथ मिलके इस्माइल कर देता है, लेकिन इस दफ़ा अस्मारा ने भी बहुत हेल्प की थी ना आपने।
हाँ जी। क्या क्या किया था आपने, मुझे क्या हेल्प की थी? मतलब टेप दिया था और टेप दिया था ना आपने। असमारा भी एक्चुअली मेरे साथ ही पास खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं इसकी भी वॉइस आप लोगों को वॉइस ओवर सुना देती हूँ ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सारी पुरानी चीज़ें थी, सिर्फ मैंने बलून्स लिए थे और इतना अच्छा जो है वो ये जो है वो डेकोरेट हो चुका था और कितना प्यारा लग रहा था। ऑलरेडी मैं इंस्टा पे ना इसकी वो डाल चुकी थी, स्टोरी डाली थी मैंने, रील भी बनाकर डाली थी और बस उसको एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन वो अच्छा ही बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्लावर शेप की भी इस दफ़ा मेरे ही जहन में आया था, तो हमने ना बड़े अच्छे से इसको जो है वो सिर्फ टेप यूज़ करके जो है वो उसको आपस में फ्लावर शेप दे दी थी सारे उस बलून्स को ना। तो अच्छा बन गया था। ये सारे जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब की सब जो है वो पुरानी रखी हुई थी ना। और इसमें से जो एक बलून्स हैं जो कि मॉडलिंग जो बलून्स हैं वो किसी ने हमें गिफ्ट किया था, तो वो भी इस काम आ गए थे, तो हमने वो भी लगा लिया। बच्चे भी खुश हो गए और बर्थडे भी हो गई। अच्छा, डेकोरेशन वगैरह करने के बाद अब हमने सोचा, क्योंकि हस्बैंड को भी कुछ काम था, और तो फिर हमने कहा चलो हम पहले ये सब काम निपटा लेते हैं, ताकि हम आएंगे तो थोड़ी लेट नाइट हो जाएगी, तो उस वक्त जस्ट सेलिब्रेट कर लेंगे। लेट नाइट तो हम लोग 10:30 को भी लेट नाइट समझते हैं यहाँ पर ना। तो बस अब जा रहे थे वीकेंड पे, जो हम जाते हैं कोई ना कोई काम निकले हुए होते हैं। तो आज का जो काम था वो यही था कि हमें जो है वॉशिंग मशीन के लिए था, और वो जो कि काफ़ी देर से सर्च चल रही थी, और था कि अगले वीक जो है बहुत अच्छी डील्स आने वाली हैं। हर डील तो इतनी कोई ख़ास जो है वो आई नहीं थी। और बच्चे, किस किस के बच्चे ये हरकत करते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। जब जाओ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो शॉप्स पे, तो बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन जो है वो वहाँ पर गेम वगैरह खेलने लग जाते हैं। तो उन लोगों को होता है चलो अच्छा इस मौके को तो यूज़ करें। अच्छा, ये जो सेंटर आए हुए थे ना जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, तो इनके पास ना बहुत वैरायटी होती है इनकी आइन यूरो शॉप में ना। तो मैं वही देख रही थी कि यार हमारी तरफ की जो मॉल है पीछे उसमें तो ऐसी ये होता है कि इतनी मुझे वैरायटी नहीं लग रही थी। लेकिन ये होता भी है हम औरतों के साथ ना, कि जो अपने करीब की चीज़ होती है वो उतनी ठीक नहीं लग रही होती, दूर दूर की ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। तो बस यहाँ से फिर मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें हो सकते हैं शायद मिल जाएँ, क्योंकि इस्माइल के जो बलून्स थे ना वो तो मिल गए थे, लेकिन मैंने कहा था मुझे नंबर चाहिए था कि वो 12 ईयर्स ओल्ड हो गया है, तो माशाल्लाह से तो वो मुझे मिल जाए ना। लेकिन वो भी यहाँ पर भी नहीं मिला था मुझे ना। तो जस्ट हस्बैंड वहाँ पर वॉशिंग मशीन का करे थे, मैं थोड़ा सा जो है वो इस तरफ आ गई थी, और बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही थी। अच्छा, ये जो हमारी 1 यूरो शॉप है ना, अब 1 यूरो रही नहीं है। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम 1 यूरो 50 सेंट तक की चीज़ें जो है मिलती हैं। अच्छा, इस्माइल की फरमाइश ये भी थी कि उसको मैकडॉनल्ड्स का फ़िश बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद था, और मैंने बिरयानी बनाई हुई थी जो कि कल की थी, तो वो भी थी थोड़ी बहुत। तो मैंने कहा चलो यार इसकी पूरी कर देते हैं, क्योंकि ना जब मेरे कूपन्स आए हुए होते हैं ना, आप लोगों ने भी देखा होगा मैकडॉनल्ड्स के, अगर आप कूपन्स ऐप डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें सॉरी, तो फिर उसमें जो है वो आपको कूपन्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा चलो आज उसका डे बनता है। तो हमने वहाँ से फ्रेंच फ्राइज़ और उनकी कर्ली फ्राइज़, मुझे फ्रेंच फ्राइज से अच्छे कर्ली फ्राइज़ लगते हैं, और वो और सारी जो बच्चों की फेवरेट चीज़ें होती हैं ना, और फांटा भी था ना, और क्या था, पिज़्ज़ा भी था ना। बर्गर। हाँ, बर्गर्स थे और पिज़्ज़ा थे, और ये हमने गिफ्ट को प्रिपेयर किया हुआ था उसकी, इस्माइल के। तो ये बहुत मज़े का केक बन गया था, बस इसकी आइसिंग उस तरह से नहीं हो सकी थी जितनी कि मैंने सोचा था। इंशाल्लाह फिर दोबारा ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं ना किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ कि नहीं, जब मुझे वो चीज़ जब तक ठीक ना हो जाए ना। तो बहुत टेस्टी बन गया था। ये मैंने कोको जो काकावा होता है उससे जो है वो बनाया था। आप लोग भी इंजॉय करें बर्थडे। हैप्पी Happy मे यू हैव मैनी, मे यू हैव तो बस यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी से इन लोगों ने थोड़ा बहुत खाया था, क्योंकि अब ये खाना खाने का भी रात के टाइम हो गया था। तो हमने सोचा था कि इसको जो है ना हम नाक डिश के तौर पे रख लेंगे। ओ सॉरी, नाक डिश यहाँ पर कहते हैं स्वीट डिशेस ना, डेजर्ट जो आप कह लें थोड़ा सा ना। तो प्लीज़ अब जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट से जो है वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ अगर हो सके तो उसको वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर इस्माइल साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इसको मैंने स्ट्रिंग रोप दी थी, जो कि स्किपिंग रोप है ना, स्किपिंग रोप कहते हैं ना। और साथ में इसका ये बहुत नैर्फ का कह रहा था, ये नैर्फ की जो गन होती है ना इसको बहुत पसंद थी, तो बहुत पहले से ये बोल रहा था, 2 साल पहले से। तो यूजुअली मैं बच्चों को लाइक नहीं करती इस तरह से, लेकिन मैंने कहा चलो ये बहुत अच्छी वाली होती है, यहाँ पर ना तो किसी को कोई हर्ट करते होते हैं कोई भी बच्चे, और बहुत अच्छे थे, तो इसको बहुत पसंद आया था।
इसको। और फिर साथ में स्मारा ने इतने अच्छे अच्छे से जो है वो उसके लिए कार्ड्स वो एक दिन से बना रही थी। मैंने सोचा था वो भी वो करूँगी, लेकिन वो मुझसे कहीं इधर उधर हो गया फिर। तो ये वो सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि हमने ली थी उसमें, और ये कार्ड्स इस्माइल इसके देख रहा है, और उसने इसमें बहुत कुछ लिखा था, यू आर माई लवली ब्रदर और ये वो ना। और साथ ही साथ मैं जो हूँ व्लॉग भी देख रही थी, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मुझे बहुत मज़ा आता है। पहले तो मैं नहीं देखती थी, लेकिन अब से ना मैं हर एक के व्लॉग्स बहुत देखती हूँ शौक से। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है बाज़ औक़ात। तो ये वो सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि मैंने ली थी। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय। तुम भी बोल दो बाय। Bye. Like and subscribe.